Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Islamic Reminder. I hope you all are good. हमने फर्स्ट पार्ट में देखा बिद्दत क्या है और बिद्दत की पहचान क्या है, तो इसी तरह हम इस वीडियो में भी कुछ पॉइंट्स देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें. तो चलो शुरू करते हैं. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कब्र की ज़ियारत का तरीक़ा. इस्लाम ने कब्र की ज़ियारत का सीधा और साफ़ तरीक़ा बताया था कि कब्रिस्तान में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर अंतुमा लना सलाफुन वनहनु लकुम खलफुन व इन्ना इंशाअल्लाह व बिकुम लाहिकुन कहे, और जो कुछ पढ़ सके कुरान पढ़े और बख्श दे, यहाँ तक कि दुआए मग़फ़िरत भी करे. इससे कब्र वालों को राहत होगी, वह भी पढ़ने वाले के हक़ में दुआ करेंगे और दोनों तरफ के लोग फ़ायदे में होंगे, मगर इसके लिए कुरान से जुड़ा हुआ होना ज़रूरी है. कब्र की ज़ियारत का मकसद. कब्र की ज़ियारत का असल मकसद तो यही है कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे या इसाले सवाब करे, यानी जो कुछ सूरत या आयतें और दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर उनकी रूह को सवाब पहुँचाए, ताकि वह ज़ियारत करने वाले के हक़ में दुआए खैर करे और इस तरह दोनों तरफ को फ़ायदा पहुँचे. और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कब्र देखकर अपनी मौत और आखिरत को याद करे और आखिरत की तैयारी करे, यानी ऐसे ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करे कि इस कब्र में पहुंचकर आराम मिले, शर्मिंदगी ना हो. लेकिन अफसोस कि अक्सर कब्रों की ज़ियारत करने वाले सारे मकसद को दूर रखकर अपने तरीके पर सिर्फ अपनी दुनिया के फ़ायदे को सामने रखते हैं. कोई बीमारी और कोई कर्ज से निजात चाहता है, कोई मुकदमा में कामयाब होने के लिए वहाँ पर अपनी फरियाद कर रहा होता है, वगैरह वगैरह. बिना किसी शक के कब्र की ज़ियारत करने वाले नवाफिक लोग ज़ियारत करते वक्त उनके साथ भी वही आदाब का इस्तेमाल करती हैं जो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के साथ मखसूस है. जैसे कोई सजदा कर रहा है, कोई तवाफ़ कर रहा है, कोई उनके तरफ हाथ उठाकर मांग रहा है, चाहे दिल से नहीं सही मगर अमली तौर पर साहिब मज़ार ही को सब कुछ देने वाला मालिक कर रहा है. हालांकि ये सारी बातें नाजायज़ और हराम है और खुला शिर्क है, मगर आवाम इसको नहीं जानती और मजारत के मुजावर लोग सब कुछ जानते बूझते हुए भी उनको उससे मना नहीं करते, क्योंकि उनकी दुनिया की आमदनी घट जाएगी. अगर मुसलमान रहते हुए कोई किसी दरबार में हाजिर होकर फैज़ उठाना चाहे तो उठा सकता है, लेकिन नमाज़ पढ़ते वक्त जो तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है वह साहिब मज़ार के साथ न किए जाए. जैसे नमाज में हाथ बांधकर खड़े होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हाथ बांधकर ना खड़े हो, कुछ फ़र्क कर दे. इसी तरह रुक, सजदा, हाथ उठाकर दुआ मांगना वगैरह अल्लाह के साथ ख़ास है. इनको अल्लाह के साथ ख़ास रखें या अदब से ठहर कर फातिहा पढ़े. आखिर में खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह, जो कुछ मैंने पढ़ा है इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में कबूल फरमाए, पहुँचाए और हमारी नेक जायज़ मुराद पूरी फरमा. इस तरह दुआ करके और मुँह पर हाथ फेर ले. साहिब मज़ार को ये मकाम क्यों मिला? जो लोग मज़ार के अंदर हैं उनकी बुज़ुर्गी का राज उनकी इबादत और अल्लाह से करीब होना है, और अल्लाह और रसूल की इताअत है. उनको जो रुतबा मकाम अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है उसमें कमी बेशी नहीं कर सकता. हमको ना उसकी शान के ख़िलाफ़ कोई हरकत करनी चाहिए, ना उनकी तारीफ़ में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए जिससे उनके पैगंबर या खुदा होने का अंदेशा होने लगे. ऐसा करने से वो ना तो खुश होंगे, ना ही उनका मर्तबा ही बढ़ेगा, बल्कि हम गुनहगार हो जाएंगे. ना हमारा कोई काम है कि दुनिया और आखिरत में बन पाएगा. फिर बेफ़ायदा गुनाह करने से क्या फ़ायदा?
लिहाजा इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और हमें भी इन बुजुर्गी भी नक्शे कदम पर चलकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अल्लाह के हुक्म को माना और अल्लाह के रसूल की फर्माबरदारी में अपनी ज़िंदगी को लगा दिया, इसी तरह से हम सबको अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि हमारे इल्म और नाअहल अवाम कब्रों की ज़ाहिरी ज़ेबो जीनत में दिन रात लगे रहते हैं। चिराग लगाते हैं, कब्रों के ऊपर पंखे लगवाते हैं, हालांकि इस चिराग से कब्र के अंदर रोशनी नहीं होती। कब्र की रोशनी तो आएगी कुरान की तिलावत, दुरूद शरीफ और खुदा के ज़िक्र से होती है। मज़ारत पर अच्छे अच्छे कपड़ों की चादर चढ़ाई जाती है, हालांकि यह भी ज़ाहिर जेबो जीनत है, इससे अंदर की जीनत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, शिर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है। मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप कोई मज़ार पे जाते हो तो वहाँ सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़े, ना कि उनके सामने सजदा करे और उन्हें ही अल्लाह का दर्जा दे। अल्लाह सिर्फ एक है जो करता धरता है, तो आप शिर्क ना करें, यह बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।